मैं डॉक्टर अनिल जेब आपसे कोवारंटो रेट के बारे में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर से। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि किस अधिकार के द्वारा। अधिकार परीक्षा वह उपाय अथवा कार्यवाही है जिसमें राज्य द्वारा दावा की वैधता के बारे में जांच करता है, जिसमें कि कोई पक्षकार किसी पद पर मताधिकार को ग्रहण कर लेता है और वह दावा करता है कि उसके नियमित रूप से उसे ग्रहण नहीं किया गया है और इसके लिए अधिनियम के रूप में धारण किए गए पद से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और जिस व्यक्ति के द्वारा पद अवैध रूप से हड़प लिया जाता है, न्यायालय उसमें रिट के द्वारा यह पद वापस ले लेता है। जब कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कोई पद हड़प लेता है तो उसे उस पद पर बने रहने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। तो अधिकार परीक्षा मतलब किसी के पद से कोई बैठा और वो उसका अधिकार नहीं है, उसे वो किस अधिकार के तहत बैठा हुआ है उस पद पे, तो इसके लिए यह रिट जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें ये बताया हुआ है कि अधिकार परीक्षा के रिट के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, भले ही वह व्यक्तिगत रूप से उसे पीड़ित ही क्यों न हो। मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अर्थात इस मामले में एक मामला था जिसमें जीडी कारकर वर्सेस टीएल सेवड़ने के मामले में नागपुर उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अधिकार परीक्षा की रिट कार्यवाही की प्रार्थी किसी अपने अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए आवेदन नहीं करता है और न ही प्रतिवाद करता है कि उसके प्रति किसी कर्तव्य का लोप हुआ है। उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा पद धारण करने की बात भी प्रसंगत होती है और गलत ढंग से पद धारण करने की स्थिति में उस व्यक्ति को अपदस्थ कर दिया जाता है। तो मतलब उसको, यदि अब हम ये बात करें कि रिट जारी करने की क्या शर्तें हैं, किन आधारों पर ये रिट जारी की जा सकती है, तो उसमें कह सकते हैं कि उस पद को किसी परिनियम के द्वारा अथवा भारत के संविधान के किसी उपबंध के द्वारा सृष्ट किया गया हो। दूसरी बात है कि मतलब ऐसा जो पद हो जो कि मतलब सरकारी पद हो। दूसरी बात है कि उस पद से संबंधित कर्तव्य सार्वजनिक स्वभाव के होने चाहिए, मतलब जो कार्य वो कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के या सार्वजनिक स्वभाव के होने चाहिए। तीसरी बात है कि उस पद की अवधि स्थायी हो और किसी के इच्छा अनुसार समाप्त नहीं की जा सके। और लास्ट है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आवेदन किया गया है वह उस पद को वास्तविक रूप से धारण किए हुए हो, मतलब उसके पद पे आसीन भी होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। एक मामला था जिसमें अमरिंदर चंद्र वर्सेस नरेंद्र बसु के मामले में ये कहा गया कि रिट याचिका में उपचार किसी लोक पद के लिए ही उपलब्ध होते हैं, न कि किसी प्राइवेट निकायों के विरुद्ध, जैसा कि किसी स्कूल की प्रबंध समिति की है। इसी प्रकार पुष्टि करते हुए न्यायाधीश सिंधिया ने भी आनंद बिहारी वर्सेस राम सहाय के मामले में भी ये कहा है कि अधिकार परीक्षा के अभाव की सूचना की स्वभाव की सूचना ऐसे पद विशेष के संबंध में जारी की जाती है कि जो कि मतलब ये आधार हैं, जो भी आधार बताए थे वो होने चाहिए उसमें। तो अधिकार परीक्षा की रिट के संबंध में ये कहें कि कौन कौन से मामलों में नहीं जारी की जा सकती है, तो उसमें ये कह सकते हैं हम कि इसके लिए प्राइवेट स्वभाव के पदों के लिए रिट नहीं जारी की जा सकती है। तो इसमें एक मामला था जब जमालपुर आर्य समाज सभा वर्सेस डी राम में बिहार हाईकोर्ट ने बिहार राज्य के आर्य समाज प्रतिनिधि सभा की कार्यकारिणी समिति के स्थायी के विरुद्ध सदस्यों के विरुद्ध अधिकार परीक्षा की रिट जारी करने से इसलिए इनकार कर दिया कि वह एक प्राइवेट धार्मिक संस्था है और इस प्रकार की एक अस्पताल में भी डॉक्टर द्वारा एक स्कूल के अध्यापक के विरुद्ध रिट जारी करने से इनकार कर दिया। और क्योंकि वह प्राइवेट संस्थाएं थी जिनसे ये नियुक्ति का अधिकार प्राइवेट अधिकारियों को ही था, मतलब प्राइवेट अधिकारी इसमें नियुक्ति दे सकते थे, ऐसा इसमें
अभिनिर्धारित किया गया था। और निरंजन कुमार गोयनका वर्सेस बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के मामले में भी यह भी निर्धारित किया गया ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि यह रिट ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती जो कि लोक पद की धारणा को धारण नहीं किए हुए हैं। और एक मामला था जो उदय नारायण सिन्हा वर्सेज बना मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश के मामले में भी यही निर्णय दिया था, जब कोई पद समाप्त कर दिया जाता है तो उस दशा में अधिकार परीक्षा की रिट नहीं जारी की जाएगी। को जहाँ एक नए विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन हो गया था और अवधि सूचना द्वारा पहले की विधानसभा को भंग कर दिया गया था, किंतु पुराने मंत्रिमंडल को भी इस कार्य के लिए अनुमति दे दी गई थी, जबकि वह नए मंत्रिमंडल का कार्य चयन नहीं हुआ था और उसके कार्यभार नहीं संभाला था। ये तो वहाँ मुख्यमंत्री तथा अन्य सहयोगी मंत्रियों के विरुद्ध भी इसमें रिट जारी नहीं की जा सकती थी। तो ये कुछ इसमें कुछ मामले थे जिनमें कि भी को वारंटों की रिट के संबंध में है, तो जिसमें जारी करने के संबंध में है कि ये कोई प्राइवेट पद नहीं होना चाहिए या ये कहें कि प्राइवेट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जिसमें एक जीडी काटेकर वर्सेज टीएल सेवड़ के मामले में भी राज्य के महाधिवक्ता के विरुद्ध याची ने हाईकोर्ट में अधिकार परीक्षा के लिए इस आधार पर आवेदन किया कि महाधिवक्ता ने अपनी अनधिकृत रूप से धारण किया हुआ है, क्योंकि उनकी नियुक्ति के दिन संविधान द्वारा विहित अर्हताएँ उनमें नहीं थी, मतलब जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी वो नहीं थी वह अभी। और यह फिर बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि अधिकार परीक्षा की रिट महाधिवक्ता पद के विरुद्ध उसे लोक पद के स्वभाव को होने के कारण जारी की जा सकती है। इसी प्रकार यदि से यह रिट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अधिकार परीक्षा की रिट दायर करने के लिए कोई विलंब रिट खारिज करने का कोई आधार नहीं हो सकता यदि लोक पद पर किसी भी नियुक्ति की असंवैधानिकता की बात है। तो एक मामला था जिसमें नित्यानंद वर्सेज खलील का मामला था, जिसमें यह कि पंजाब उच्च न्यायालय के ने एक अभिनिर्धारित किया कि लोक पदों व स्थानीय निकायों की चुनाव के लिए दाखिल किए जाने वाले नामांकन पत्रों की वैधता का परीक्षण करने के लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जा सकती है। जहाँ कोई निर्वाचन विधि के बिना किसी प्राधिकार के होता है अथवा वहाँ कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ हो जिसकी निर्वाचन के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अथवा कोई ऐसी अनियमितता की गई है जिसकी परिणाम स्वरूप लोग उचित रूप से अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, वहाँ निर्वाचित व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाएगी। तो इसमें ऐसा अभिनिर्धारित किया गया था। एक मामला था जिसमें पीएल लखनपाल वर्सेज एनपी रे मुख्य न्यायाधीश ने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार परीक्षा की रिट के लिए आवेदन करने का अधिकार इंग्लैंड से प्राप्त अधिकार के अधिक विस्तृत नहीं है। इस देश में न्यायालयों ने उन सिद्धांतों और सीमितताओं का अनुसरण किया है जो कि इंग्लैंड में प्रचलित है, ऐसा इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया। एक मामला था सेंट्रल ऑफ PIL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी यह पुष्टि की गई कि अधिकार परीक्षा की रिट वहाँ भी पोषणीय होगी जहाँ पर लोक कर्तव्य निर्वाह करने के लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसके नियुक्ति पर योग्यता अर्हता का प्रश्न उठाया गया अथवा उसके कर्तव्य निर्वहन के आधार पर भी प्रश्न उठाया गया था, तो ऐसा अभिनिर्धारण किया। तो हमने अब ये जो कि
अधिकार परीक्षा की रेट पड़ी है। और अधिकार परीक्षा का मतलब है कि कोई भी पब्लिक पद है और उसके कोई व्यक्ति उस पर आसीन है तो उससे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के तहत इस पर पद पे आसीन हो।